हार्दिक पांड्या और पोलार्ड टीम से आउट हुए हैं। शायद मुंबई इंडियंस वो टूट गई है और पिछली बार भी हमने 2022 का प्रदर्शन भी देखा मुंबई इंडियंस का, वो भी कुछ खास क्या 10वें नंबर पर वो रही थी। तो थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो बॉलर्स की बात हो चाहे बैट्समैन की बात हो। थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से आज आरसीबी ने प्रदर्शन किया, शायद मुंबई इंडियंस को सीखना चाहिए। जिस तरीके से रंजना मैम ने कहा कि विराट कोहली जिस तरीके से पारी खेलते हैं, शायद रोहित शर्मा को भी टिके रहना चाहिए। आप टिकते नहीं है तो रन्स भी नहीं बनेंगे, तो शायद वो थोड़ा सा वहाँ पे होना चाहिए। कप्तान एक उदाहरण कैसे सेट करता है, जैसे फाफ डुप्लेसिस करते हैं। 170 रन कम नहीं थे, लेकिन आते के साथ ही उन्होंने अटैक किया। अब रोहित शर्मा खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, 10 गेंद पे 1 रन बना रहे हैं, और 1 रन भी जैसा है हम सभी को पता है, जब कप्तान स्ट्रगल करेगा बल्ले से तो उसकी टीम तो करेगी। और तारीफ आज आरसीबी की होनी चाहिए, विराट कोहली की खासकर होनी चाहिए, फाफ डुप्लेसिस की होनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव को क्या हुआ है? सूर्य कुमार यादव को नजर लग गई, मुझे लग रहा है स्काई को नजर लगी है। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा चमकता सितारा भी आंखों में खल जाता है, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वो खल गई, वो नजर लग गई। मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत बेहतरीन इससे पहले टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था। हालांकि वनडे में उन्हें चांस मिला, बहुत बेहतर वो कर नहीं पाए, लेकिन T20 के तो खिलाड़ी माने जाते हैं। T20 में अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है कुछ मैचेस में। तो यहाँ से ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग उनका वो रहा। लेकिन यहाँ से सूर्य कुमार यादव चल जाते हैं तो वो सबके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। कब चलेंगे सूर्य कुमार यादव? अभी देखिए, अभी एक मैच हुआ है, आगे वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 3-0 बनाए। उसके बाद आज जो लग रहा था कि चलो आज जब मौका है, फंसी हुई है वहां पे भी खराब गेंद पे विकेट, कॉन्फिडेंस की कमी तो दिख रही है। वो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, लेकिन वो क्या है वो तो सूर्या को ही पता होगा। लेकिन आज के मैच में लग रहा था कि शायद वो सूर्या को क्या पता, हमें भी दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ, सूर्या को भी तो, लेकिन सूर्या को भी अच्छे से पता होगा। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, आज उन्होंने वो करके नहीं दिखाया। बट देखिए आगे क्या होता है, आगे के मैचेस में कैसा। तमाम प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा मौका होता है आईपीएल, क्योंकि अगेन हम बात करते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की, जहां पर यही वो खिलाड़ी होते हैं जो प्लेइंग 11 से बाहर बैठे होते हैं। तब कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक लंबी फहरिस्त आपके पास होती है। लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं होता। आईपीएल में एक छोटे से छोटे प्लेयर को भी बड़ा मौका मिलता है, और इन्हीं मौकों को अगर आप नहीं बना पाएंगे और उसके बाद सवाल खड़े होंगे कि आपको टीम इंडिया स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है, तो जवाबदेही तो तय आपको खुद को करनी होगी अपने परफॉर्मेंस के जरिए। तो यहाँ से ये जो तमाम प्लेयर्स हैं जिनको मौके मिले, खासतौर से यंगस्टर्स हैं, या फिर सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जैसे तमाम जो प्लेयर्स हैं, उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज को बुनाने की कोशिश करनी होगी, जैसे आज यूजी ने किया। जो शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, टीम को जीत के दहलीज के पार भी पहुंचवाया। क्योंकि एक टीम जो आपको नहीं खरीद रही है, समझ में आ रहा है कि भरोसा उठ गया है। दूसरी टीम जो आपको ले रही है, भरोसे के साथ ले रही है। उस भरोसे को बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ अपनी परफॉर्मेंस में दिखाने का मौका होता है। अंकिता, मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स से। दोनों की राइवलरी सभी को पता है। दोनों वेटरन टीमें हैं, बहुत बड़ी वेटरन टीम है, चैंपियंस टीम है, लेकिन दोनों खस्ता हालत में। अभी तो फिलहाल कहना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी टीमें हैं, और दोनों ही अगर बात की जाए पिछले मुकाबले में भी कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं था मुंबई इंडियंस का, और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स का। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आगे वाले मैच में किस तरीके से रणनीति बनाते हैं रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा को टिके रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके बैट से एक बार वो टिक गए, या फिर सूर्या की बात की जाए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को भी थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं, एट द सेम टाइम लगातार किस क्रम में कौन से प्लेयर को भेज रहे हैं। हालांकि उस चीज़ को लेकर किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग कहूँ, शायद आज के किसी भी मैच में देखने को नहीं मिली कि क्रम में कुछ गड़बड़ था। सही स्पॉट भी आपको दिया गया, आपको खेलने का मौका भी मिला, इट्स जस्ट कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए। एक अंडर परफॉर्मेंस पूरी टीम को ले डूबी है, और एक अच्छी परफॉर्मेंस पूरी टीम को जिताती है, और ये इस वक्त हम दिखा रहे हैं उस अच्छी परफॉर्मेंस की खूबसूरत तस्वीर। बिल्कुल अंकिता, खिलखिलाते चेहरे। जी बिल्कुल अंकिता, जब आपके पास आर्चर है तो आप अरशद से क्यों दूसरा ओवर कराते हैं? रोहित शर्मा की कप्तानी को हुआ क्या? जैसे बल्लेबाजी में जंग लग गई है, कप्तानी में भी तो ऐसा नहीं है कहीं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वहां पर आर्चर को लेके आना चाहिए था वहीं से ही, क्योंकि लगातार अगर आपने विकेट्स लेने हैं तो पहले ओवर में बेंड्रॉफ ने अच्छा खासा बीट किया था, अच्छा ओवर किया था। अरशद खान आते हैं, लगातार 3 वाइड फेंकते हैं, ठीक है, अंत में उन्होंने 7 या 8 रन ही दिए, लेकिन एक्स्ट्रास के रन तो बनते हैं। उसके बाद फिर जब फाफ ने हाथ खोले
उसके बाद तो फिर कोई मौका रहा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। और मुंबई इंडियंस के साथ ये भी रहा है ना कि हम बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को भी बहुत ज़्यादा इक्वल दोनों का वो रहा है, कॉम्बिनेशन रहा है। वहाँ पर गलती अगर बात की जाए तो दोनों ही ओर से रही है। बॉलर्स की बात की जाए तो उन्होंने भी विकेट्स नहीं चटकाए, और बैट्समैन की बात की जाए तो सिर्फ तिलक वर्मा ही रहे जो कि एक पारी को वहाँ तक पहुँचाया और उस करारी हार से जो शर्मनाक हार थी उससे बचाया है। तो आज के मैच में तो दोनों इक्वल की बात की जाए तो बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स ने भी निराश किया है हमें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा निराश किया है, और ये निराशा इतनी है कि वो साफ तौर पर आपके जो स्कोर बोर्ड है उस पर झलक रही है। क्योंकि आपने रन्स तो नहीं दिए उतने ज़्यादा, लेकिन क्योंकि आप विकेट सही समय पर नहीं चटका पाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक बड़ा स्कोर भी आसानी से आप उसमें जीत सकते हैं अगर आप राइट टाइम पे ब्रेक्स देते रहें टीम को, आप रफ्तार पकड़ने का। एमआई की बॉलिंग देख लीजिए, आर्चर 4 ओवर 33, पहली ही गेंद पे विराट कोहली का कैच छूट दिया था। बिल्कुल, वहां से लग गया था कि भुगतना पड़ा उसका। बिल्कुल, आर्चर की वापसी ठीक है, ज्यादा रन नहीं दिए, 4 ओवर में 33, सब पिटे तो ये भी पिटे, लेकिन आर्चर का कद ये नहीं है ना। कैमरून ग्रीन 2 ओवर में 30 रन, मतलब 14-15 करोड़ रुपए आप ले रहे हो और ये प्रदर्शन कर रहे हो। कहीं से भी शायद मुंबई इंडियंस का कोई भी फैन इनसे खुश नहीं होगा। आज तो बैंड्रॉ भी बहुत महंगे साबित हुए। और अरशद खान की जो बात कर रहे हैं, 2.2 ओवर इन्होंने किया, 28 रन दिए, 1 विकेट लिया। सबसे जो किफायती रहे, सबसे जो बुजुर्ग कहा जा रहा था उनको, पीयूष चावला, 4 ओवर में 24 रन दिए उन्होंने। और एक समय जब उन्होंने रन रोके, वहीं से लग रहा था कि चलो 4 ओवर में 26, माफ कीजिएगा, वहां इनकी बॉलिंग की बदौलत ही लग रहा था कि शायद हो सकता है कि थोड़ी वापसी कर ले, लेकिन बाकी गेंदबाजों का सपोर्ट मिला नहीं। तो हुआ क्या, कोहली की टीम जीत गई। रोहित की जो टीम है यानी अंकिता की जो टीम है वो हो गई पस्त। देखिए, एक मैच अभी उससे हम नहीं आंक सकते कि कौन सी टीम बेटर है, कौन सी नहीं है। न्यूज रूम में तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया था यार। अपनी टीम जब हारती है तो कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा, लेकिन एक मैच है, अभी और भी मैचेस आएंगे, वहां पर देखने वाली बात होगी। 5 बार की चैंपियन रही मुंबई इंडियंस और इस बार का खिताब भी वो लेके जाएगी, और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे का परफॉर्मेंस रहता है और कैसे वो टीम मैनेजमेंट करते हैं रोहित शर्मा। तिलक वर्मा की पारी के बारे में, 46 गेंद 84 नॉट आउट, 182 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 9 चौके और 4 छक्के। आज दिल जीता इन्हें। रन विराट ने भी बनाए हैं, फाफ ने भी, लेकिन दिल इन्होंने जीता है। बिल्कुल, और इनके परफॉर्मेंस से ज्यादा इनके जज्बे की तारीफ होनी चाहिए। एक ऐसी टीम पर, एक ऐसे स्पॉट पर आए जहां पर पूरी टीम बिखर चुकी थी। आपने उन तिनकों को न सिर्फ उठाया है, उनको समेटा है और एक अच्छा प्रारूप और स्वरूप उसको दिया है, खड़े किया है। मतलब वही उस कम उम्र में, बार बार हम 2 प्लेयर्स की बात करते हैं लक्ष्य, एक युवा खिलाड़ी, दूसरे हमारे मैच्योर्ड खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और ये ग्रेट कॉम्बिनेशन हमने इनमें देखा है जहां पर इतनी कम उम्र में युवा खिलाड़ी के तौर पर एक मैच्योर्ड गेम भी दिखाई है, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की तरफ उतरे हैं और एक ऐसे वक्त पर टीम को संभाला है और शर्मनाक हार से बचाया है जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। और मुंबई इंडियंस को कहीं ना कहीं अच्छे से पता था कि ये मैच शायद उनके हाथ से निकल रहा है, लेकिन अच्छी बात एक टीम की, प्लेयर की यही होती है कि मैच निकल भी रहा है लेकिन उतनी बुरी तरीके से न निकलने दे जैसे आज पहले मैच में हुआ था। देखिए, चिराग बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आरसीबी जीत गई है, उनकी एनर्जी लाई है। मैं भाई आज चिराग को मिस कर रही थी कि राजस्थान भी आज जीती, आरसीबी भी जीती, तो एक खिले हुए चेहरे नजर आते हैं हमारी ऑडियंसेस को भी, क्योंकि लगातार हम इन दोनों टीमों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और दोनों टीमें जब मैदान पर उतरी तो और क्या खूब उतरी। क्या आरसीबी इस बार खिताब जीत रही है? पहले मैच का टीम कॉम्बिनेशन जीतना चाहिए, बैटिंग मुझे लगता है जीतना चाहिए। इंडियंस का क्या? देखिए, मुंबई इंडियंस ने जीता है 5 बार का, लेकिन विराट के लिए भी एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर है। जब एक टीम 203 बना देती है तो उसके सामने मुश्किल हो जाता है कहना कि आरसीबी खिताब जीत रही है। आरआर की बात करें। अंकिता, मैं चाहूंगा कुछ कमेंट्स भी आप ले लीजिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग मतलब गुस्साए हुए हैं विराट, माफ कीजिएगा, रोहित शर्मा पर कि उन्हें निकाले, परफॉर्म किया है और ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव कोई नहीं चला। एमआई के जो सपोर्टर है वो अभी थोड़ा निराश हैं और कह रहे हैं कि ठाकुर हैं, वो कह रहे हैं कि एमआई लास्ट ईयर की तरह ही हारेगी यहाँ पर। देखिए, भगवान के घर में ठाकुर जी, भगवान के घर में देर अंधेर बिल्कुल नहीं है, अगले साल जीतेगी फिर। हाँ, तो बार बार यही कमेंट कर रहे हैं। विराट कोहली सब यही उनकी तारीफ कर रहे हैं कि सही खेला है उन्होंने और आगे भी आरसीबी जीतेगी। और आपने बोला ना कौन ट्रॉफी जीतेगी, तो लक्ष्य विराट कोहली बहुत ज्यादा हाल ही में नीम करौली गए थे, उज्जैन महाकाल गए थे, तो उनका आशीर्वाद तो काम नहीं आ रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए भगवान तो है ना इस दुनिया में, कहा थे। और केएल राहुल भी गए थे, सूर्य कुमार यादव भी गए थे महाकाल की, शायद कृपा उन्हीं पे बरसी है। नहीं, मेहनत पीछे कितनी मेहनत करते हैं। अगर वो वही कहते हैं ना कि अगर भगवान ही तो सब क्या आप कुछ क्या कर कह देगा, रहे हैं बिना मेहनत कि के मतलब भगवान आप कुछ नहीं कह रहे हैं करेगा। कि सूर्या और ये किशन ने मेहनत नहीं की क्योंकि है? जो ट्रोलर्स है वो लगातार उनकी तस्वीरों को ट्वीट करके ट्रोल कर रहे थे कि चल नहीं रहे इसलिए भगवान के दर पर पहुंच गए कोहली हैं, का और बुरा अगर समय- चलने लगे तो भी ट्रोल करेंगे भगवान के दर पर गए थे इसलिए चल नहीं, रहे हैं। मेहनत भी है, भगवान का आशीर्वाद तो रहता रहे। लेकिन कोहली का 3 साल बैड फेज चला है, अभी तो इनका स्टार्ट हुआ है। रोहित शर्मा का हालांकि परफॉर्मेंस लगातार डिप होता जा रहा है। सूर्य कुमार यादव को आप थोड़ा सा बेनिफिट दे दीजिए, लेकिन फ्यूचर में क्या लग रहा है, यहाँ से मुंबई को क्या अलग करना होगा? थोड़ा सा जिम्मेदारी संभालनी होगी। जिम्मेदारी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और आप पहले तो रन बनाइए। स्टार्टिंग में जो आप ओपनिंग कर रहे हैं वही आउट तो होते विकेट चले भी आ तो रहे ले हैं। रहे हैं। हाँ, विकेट भी नहीं ले रहे, लेकिन एक अच्छा स्कोर बनाइए, स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा रन बनाइए। स्कोर आज भी अच्छा था अंकिता, स्कोर बुरा नहीं था, 170 प्लस इज अ गुड स्कोर। प्रॉब्लम ये रही कि आपने वो टीम वर्क नहीं दिखाया, दूसरा वो कॉन्फिडेंस की कमी पूरी नजर आई, तीसरा शुरुआती